कुछ बात करनी थी तुमसे। हाँ, लेकिन घाट पर क्यों? मतलब हम घर पर भी बात कर सकते थे ना। देखकर नहीं चल सकते? अर्जुन, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? फोन गिरा दिया, टूट गया तुम्हारा फोन। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। फोन भी हम घर पे ही भूल के आ गए। हमें कैसे भी घर पहुंचना होगा इससे पहले कि ये पापा जी से कुछ उल्टा सुल्टा ना कह दे। अरे अर्जुन, तुम्हारा फोन तो ऑन ही नहीं हो रहा है। खैर छोड़ो, क्या बात करनी थी बोलो ना। नाव पे बैठे? नाव पर? क्यों, मतलब? वहीं चल के बात कर लेंगे। क्या बात है अर्जुन, आज तो बहुत ही सीरियस मूड में लग रहे हो पंडित जी। कोई सीक्रेट वगैरह शेयर करने वाले हो क्या? अर्जुन, क्या है ना कि बड़े पापा काशी विश्वनाथ मंदिर में मेरा वेट कर रहे होंगे, तो मैं जाऊं? हाँ, बस 2 मिनट के लिए चलते हैं। अर्जुन, हम नाव पर कभी और घूम लेंगे ना, आज यहीं बात कर ले। वो एक्चुअली यहाँ पे लोग भी बहुत हैं और शोर भी है। बस 2 मिनट के लिए चलते हैं, बात करते हैं, फिर आ जाएंगे। चलो ठीक है। वैसे तो ना मैं कभी किसी बाहरी इंसान के साथ गई नहीं हूँ बाहर बात करने, बट तुम हो तो इसलिए चल लेती हूँ। और वैसे भी तुम बाहर ही नहीं हो और मुझे तुम पे भरोसा भी है ना? कोई और होता ना तो मैं यहाँ तक भी नहीं आती। चले? फोन उसका स्विच ऑफ। देखा, हम कह रहे हैं पापा। अरे अच्छा, आप लोग ही बताइए, आज तक उसका फोन स्विच ऑफ आया है? नहीं ना। अरे पापा, आपने नहीं देखा होगा, आजकल उसका कपड़ा पहनने का ढंग भी बदल गया है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो सत्तू भैया। और वो ना आजकल चुप चुप भी रहने लगा है। अरे पर चुप ही तो रहता है हमेशा हमारा अर्जुन। भाषण कब देता था? अरे नहीं मम्मी, हम सच कह रहे हैं, उसका उस लड़की के साथ में चक्कर है। हे भगवान, इन्होंने तो बक दिया, अब क्या होगा? तुम ये बात इतने दावे से कैसे बोल सकते हो? अच्छा ठीक है पापा, आप लोग ना इंतजार कीजिए। अभी थोड़ी देर में उस लड़की की पूरी जन्म कुंडली आप लोग के सामने रख देंगे। हम बस एक फोन का इंतजार कर रहे हैं। सरिता को क्या हो गया? ये कुछ बोल काहे नहीं रही है? तो ये हमको अवॉइड काहे कर रही है? कहां से फोन आने वाला है? कौन उस लड़की के बारे में बताने वाला है? तुम्हारी बातों से तो ये स्पष्ट हो रहा है कि तुमने भी अपनी आंखों से कुछ देखा नहीं है। किसी और की बातों को सुनकर तुम किला फतेह करने चले आए। आप सही कह रहे हैं, सतेंद्र को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमारा अर्जुन ऐसा नहीं है। ये सतेंद्र किसी की भी बात पे भरोसा करके अपने ही छोटे भाई पे आरोप लगा रहा है। हाँ पापा, हमें भी नहीं लगता अर्जुन ये सब करेगा। और सत्तू भैया, आप किस बेसिस पे ऐसा बोल रहे हो? जितेंद्र, सुधा, बात सिर्फ अर्जुन की नहीं है और ना ही इसकी कोई गलतफहमी की बात है। बात अब हमारी मान मर्यादा की है। अगर सतेंद्र तक ये बात आई है तो इस बात के तह तक जाना ही पड़ेगा। ये सरिता नाम काहे नहीं बता रही है? कहाँ फंसा दिया इसने हमें? कौन बताने वाला है तुमको उस लड़की और अर्जुन के बारे में? इसका फोन आने वाला है, नाम बताओ मुझे। अर्जुन, कितना अच्छा लग रहा है ना गंगा मैया की सैर करके। तुम्हें पता है, यहाँ ना मैं बचपन से आ रही हूँ। बड़े पापा मुझे, सुमन दीदी को और बड़ी मम्मा को रोज लेके आते हैं। कितना सुकून है ना यहाँ पर, कितनी शांति है। शहर का शोर भी खत्म सा हो जाता है एकदम। पानी की बहने की आवाज जैसे ऐसे लगती है कि धीमी आवाज में ना म्यूजिक चल रहा हो। यू नो व्हाट, जब भी मैं परेशान होती हूँ ना तो नाव की सैर करने आ जाती हूँ। यहाँ की शांति मुझे अपने आप से बात करने का मौका देती है और मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाती है।
नाव किनारे पे ले लीजिए ना। क्यों, क्या हुआ? हम बताते हैं ना। यहाँ? तुम पहले यहाँ कभी नहीं आई? यहाँ पे बहुत शांति है मैडम, यहाँ पे कोई नहीं आता। अर्जुन, हमें यहाँ उतरना पड़ेगा। हाँ, चले। रंजना, यहाँ से पूरे के पूरे घाट दिखते हैं। देखो देखो कितना सुंदर है ये। अरे आओ ना, देखो तो सही। देखो देखो। यहाँ से तो सारे घाट दिख रहे हैं। कितना ब्यूटीफुल व्यू है। थैंक यू सो मच अर्जुन, मुझे ये दिखाने के लिए। तुम्हें पता है, आज से पहले मैंने इतने सारे घाट एक साथ कभी नहीं देखे थे। बाकी तो लोग नाव पे आते और यहाँ से गुजर जाते हैं। थैंक यू सो मच। वो रंजना, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बोलो ना अर्जुन। वो बात ऐसी है कि पर तुम टर्न क्यों कर गए अर्जुन? क्या बात है? वो रंजना, हम कह रहे थे कि हम दोस्त थे। मेरा मतलब दोस्त हैं, पर हम जो बात तुमसे कहने जा रहे हैं वो शायद तुम्हें सुन के अच्छा लगे या ना लगे, मगर हमने बहुत हिम्मत जुटाई है तुमसे ये बात करने के लिए। देखो रंजना, तुम्हें अगर कुछ भी बोलना हो तो तुम बेझिझक हमें बोल देना। पर हम एक बात कहना चाहते हैं कि प्लीज इससे हमारी दोस्ती खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम दोस्त थे और हमेशा रहेंगे। इसीलिए रंजना, हम तुमसे कह देना चाहते थे कि जो बात हमने तुमसे कहनी है वो शायद तुम्हारे सामने हम कह ना पाए, इसीलिए हम मुंह घुमा के कह रहे हैं। वो रंजना, बात ये है कि वो कहते हैं ना कि कोई भी बात मन में हो तो उसे कह देना चाहिए। शायद जो हम कहना चाहते हैं वो तुम्हारे मन में, हमारा मतलब तुम भी हमारे बारे में वही सोचती होगी, लेकिन अगर तुम्हें हमारी बात पसंद ना आए तो तुम बोट लेके चली जाना। अर्जुन, तुम ये बातें इतना घुमा घुमा के क्यों बोल रहे हो? जो भी बात है सीधा सीधा बोलो। रंजना, सतेंद्र, हम तुमसे पूछ रहे हैं, सच सच बताओ, कौन बताने वाला है तुमको उस लड़की और अर्जुन के बारे में? बताते हो कि डंडे से बुलवाए तुमको? हाँ डंडा, डंडा ना है। पापा, सरिता। सरिता ने कहा था हमें कि वो बताएगी। और सरिता ने हमसे कहा था कि अर्जुन किसी लड़की के चक्कर में है। क्या? हमें कैसे पता होगा देवर जी के बारे में? हम तो मंदिर गए थे इस घर की सुख और शांति के लिए जल चढ़ाने, और अभी मंदिर से आए। और घर में क्या बातें हो रही हैं ये हमें क्या पता। और मम्मी जी, पता नहीं हमारा गौना पत्री देखकर हुआ भी है या नहीं। अरे क्या कह रही हो तुम? जब से आए हैं कुछ ना कुछ हमारे सर पे फट ही रहा है। और आपको हमने कब सुनाई देवर जी की प्रेम कहानी? अरे वो, हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, इन सब में हमें मत घसीटिए।
हमारे पापा को पता चलेगा तो फिर से वो हमें खरी खोटी सुनाएंगे। पापा जी, हमने इनसे कुछ नहीं कहा है। हमारी बहू सही बोल रही है। आपको तो लगता है सतिंदर ही झूठ बोल रहा। मम्मी चुप। बहू को बीच में क्यों घसीट रहे हो? सच सच बताओ सतेंद्र, बताओ सच क्या है? ये तो गजब पलटी मार गई। सरिता तुमने हमें कहाँ फंसा दिया? अब किसका नाम ले? क्या नारद मुनि आए थे हमारे सपने में हमको बताने के लिए? सतेंद्र सच सच बताओ, तुमको किसने बताया ये बात? तुमने अर्जुन पे इल्जाम लगाया, हमारे अर्जुन पे। वो अर्जुन जिस पर रत्ती भर भी संदेह नहीं आया जिंदगी में, उस पर तुमने इतना बड़ा आरोप लगाया। हमारा सबसे लायक बेटा है वो। हमारी मर्जी के बगैर वो कोई भी काम नहीं करता, उस पर तुमने इतना बड़ा आरोप लगाया। नहीं, वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता, समझे? देखो जवाब बोलो। पापा हमको माफ कर दीजिए। हमसे गलती हो गई। माफी नहीं, सजा मिलेगी। गलती नहीं, अपराध किया है तुमने। रंजना, हम खुद भी नहीं जानते कि ये कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। अब बल्कि हम खुद ये जान के हैरान है कि तुम्हारे मन में भी हमारे लिए भावनाएं हैं, और तुम्हारी वजह से ही हमें ये एहसास हुआ कि हमारे मन में भी तुम्हारे लिए भावनाएं हैं, और हम ये तुमसे कह देना चाहते थे। इसीलिए हम तुम्हें यहाँ पर लेकर आए। वो बात ऐसी है कि हम ये नहीं जानते कि हम जो करने जा रहे हैं वो सही है या गलत, पर अब हम अपनी फीलिंग्स को और छुपा या दबा नहीं सकते। रंजना, आज हम अपने प्यार का इजहार कर देना चाहते हैं। हाँ रंजना, हम तुमसे प्यार करते हैं। बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तुमसे। हमें मालूम ही नहीं चला कि इतना प्यार हमें तुमसे कब हो गया। जैसे तुम हमसे कब प्यार करने लगी हमें नहीं पता चला, ठीक वैसे ही। पर आज हम ये जो बात तुम्हारे सामने कर रहे हैं ना, आज हमने ये जो कह पाने की हिम्मत जुटाई है, ये सब कुछ तुम्हारे ही कारण हुआ है। अब रंजना देखो, हम जानते हैं कि हम ब्राह्मण हैं और तुम ठाकुर, मगर उसकी तुम चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। रॉकी और बबलू भी है ना हमारे साथ। अगर अपने प्यार के लिए हमें पूरी दुनिया से भी लड़ना पड़ा ना, हम लड़ जाएंगे। इतना ही कहना चाहते थे हम तुमसे। तुम्हारी लव स्टोरी शुरू हो गई है बेटा। अरे वो तुमसे प्यार करती है पंडित। कुछ तो बहुत बड़ी घटना हुई है, वजह से तुम उसके हीरो बन गए। तुमने जो भी कुछ मेरे लिए किया है वो बहुत खास ही करता है।
तो हुए ना, तो मेरे लिए तो मुश्किल। रंजना, 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 वैसे बिना जवाब दिए कैसे जा सकती है? इसे तो हमसे प्यार था ना, या फिर हमसे प्यार करती नहीं थी? हेलो हेलो रॉकी, हमको एक बात का जवाब चाहिए। अगर रंजना हमसे प्यार करती है तो वो हमको बिना जवाब दिए क्यों चली गई वहां से? लो भाई, यही बात तो हमारी समझ में नहीं आ रही है। हाँ यार, प्यार तो वो करती थी, पर ऐसा अचानक क्या हुआ कि वो वहां से चली गई? देखो, हमको जवाब चाहिए। अगर हमको जवाब नहीं मिला ना तो हम चैन की सांस नहीं लेंगे, बता रहे हैं। ब्रो भाई रिलैक्स, ऐसे होपलेस मत हो। तो क्या करें हम? हाँ, क्या करें बताओ? प्यार में जिंदगी में पहली बार हर बात का सामना करने के लिए तैयार हो गए थे हम, पर क्या हुआ? लगता है पंडित को जोर का झटका लगा है यार। फिर ब्रो भाई, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है तुम्हें फिर से शॉक लगने वाला है? क्या मतलब रंजना बिना कुछ रिएक्ट करके चली गई। अब कहीं घर जाके अपने बड़े पापा को बोल दे, और फिर तुम्हारे पापा मतलब पंडित जी को बोल दे, तो क्या करें हम? क्या करें बताओ ना। ब्रो रिलैक्स, तू घर जा और माहौल देख। अगर सब कुछ ओके होगा तो हम दोनों है ना आगे का प्लान बताने के लिए। तुम्हारी वजह से हमारे पति के कपड़े उतरे हैं, तुम्हारी तो हम खाल उतरवाएंगे। वो सतेंद्र भैया, हमारा फोन क्यों बंद था? पापा, वो हमारा फोन गिर गया था तो ऑफ हो गया था, अभी अभी जस्ट चालू हुआ है। कहाँ थे? गंगा घाट पे। किस लड़की से तुम्हारा प्रेम प्रसंग चल रहा है? ब्रो भाई, ये साला हमारा कैलकुलेशन कैसे फेल हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। अगर रंजना उससे प्यार नहीं करती तो कम से कम एक थप्पड़ जरूर मारती उसे यार। यार हो सकता है कि पंडित ने अचानक बोल दिया हो और वो घबरा गई हो। हैं? साला कारण क्या है कुछ हमारे भी समझ नहीं आ रहा है। समझ में तो हमें भी नहीं आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। सुनो, हाँ, उस नाव वाले को फोन करते हैं। वो नाव वाला साला वही था ना? हाँ वही था, लगा फोन। हेलो हेलो, अबे कुछ बोलोगे कि आके बात सुन नहीं करे? अरे कहाँ बताए रॉकी भैया? क्या बेटा, अगर झूठ बोल रहे हो ना तो नाव समेत गंगा जी में डुबा दिए जाओगे। सच बोल रहे हैं? कसम गंगा मैया की। क्या हुआ बे? तुम्हारे थोबड़े का रंग सफेद काहे पड़ गया? बबलू ब्रो, तुम्हें बताएंगे ना, तुम भी काले पीले पड़ जाओगे। पापा, वो ये आरोप इनका है, तुम्हारे बड़े भैया आदरणीय सत्येंद्र पांडे जी का। इन्हें लगता है कि तुम्हारा किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। पापा, वो हम आपसे... एक मिनट, हमने तुमसे कोई सफाई नहीं मांगी, बिल्कुल नहीं मांगी।
हमने तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी। हमने तुम तीनों भाइयों को एक मुट्ठी की तरह पाला है और तुम अभी से बिखरने लगे। किसी और के कहने पर तुमने अपने छोटे भाई पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। कैसे रहोगे जिंदगी भर एक साथ एक घर में? हे भगवान, हम कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, सब उल्टा ही हो जा रहा है। अरे हम तो इनको वनवास पर भेजने की प्लानिंग करके बैठे थे, पर अब तो लगता है कि जिंदगी भर ऐसे ही पूरी सेना के साथ ही रहना पड़ेगा। और सुनो, हमें अपने अर्जुन पे पूरा भरोसा है। अर्जुन, हमने तुम्हारे साथ बहुत सख्ती की, अनुशासन में रखा है तुमको, पर तुमने आज तक एक भी बात का बुरा नहीं माना। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप की आंखों में आंखें डालकर घूर कर बोलते हैं कि मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, और तुमने आज तक हमसे नजर उठाकर बात नहीं की। तुम्हारी गलती को संभालने के लिए हमने तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दी और तुमने उफ तक नहीं की। हमारे हर आदेश को पत्थर की लकीर मानकर उसका पालन किया। अगर भगवान ऊपर से नीचे आकर के हमसे स्वयं कहे ना कि अर्जुन का किसी लड़की, तब भी हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें हमारे अर्जुन पे पूरा भरोसा है।